हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरूज किचन। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वीडियो जिसमें हम बनाने वाले हैं गुजिया, यानी कि इसको करंजे भी बोलते हैं, और साथ ही में खस्ता पूरियों की भी रेसिपी। तो इसी के साथ मैंने खीर और मसाला खिचड़ी भी बनाई है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। तो आज जो हमारे घर में कुंडे की न्याज है वो हमने रखी हुई थी, और इसी न्याज में खास ये चीज़ें बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम सीखते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत दिनों तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं ऐसी गुजिया और पूरी की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले गुजिया यानी कि करंजे बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, जो कि है आधा किलो। तो इसमें से मुझे आधा आधा कर लेना है। आधे में से मैं गुजिया यानी कि करंजे बनाऊंगी और आधे में से खस्ता पूरी। अब हम इसमें घी का मोइन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं घी बिल्कुल पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं है। तो अभी इतना मैं घी डाल रही हूँ, करीब 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है, और मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम गुजिया और पूरी बनाने वाले हैं वो क्रिस्पी बनेगी, क्रंची नहीं बनेगी, मतलब कि खाने में हार्ड नहीं लगेगी, तोड़ते बराबर ही मुंह में घुल जाने वाली बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं घी को इस तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ, और घी को हमें बढ़िया तरीके से आटे में मसलते हुए मिक्स करना है, ताकि हर एक कड़ में जो है घी बराबर से मिक्स हो जाए। तो इस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। अगर आप पूरी को क्रंची यानी कि कुरकुरी बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल का मोइन डालें, या फिर अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो घी का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मुट्ठी बांधने पर इसकी बाइंडिंग हो रही है और बढ़िया से आटे में घी मिक्स हो चुका है। तो अब इस आटे को मैं कर ले रही हूँ आधा आधा। आधे में से मैं पूरियाँ बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और आधे को ऐसे ही रखेंगे, उसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, उसमें से बनाएंगे करंजे यानी कि गुजिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधा जो आटा जिसमें से गुजिया बनाने हैं वो मैंने गूंथ के साइड में रख लिया है, और दूसरे आटे में मैंने नमक मिक्स करके उसको भी अलग से गूंथ लिया है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, इसको कवर करके ही रखिएगा, ये आटा बहुत जल्दी ड्राई होता है। तो ये दूसरा आटा जो रखा था साइड में वो मैंने ले लिया है। इसमें ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक अगर खीर के साथ पूरी खानी है तो थोड़ा कम ही डालिएगा। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी ज़रूरत के हिसाब से, और इसका भी एक सख्त आटा रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे, दोनों ही आटों को हल्का सा सख्त करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो बेलने में मुसीबत आएगी। तो ये दोनों आटे रेडी है, दोनों को कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे से पौना घंटा रख देना है। अब गुजिया बनाने के लिए जो स्टफिंग बनानी है, चलिए उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पे मैंने करीब 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं, टुकड़े करके ले, कतरन करके ले, या फिर दरदरे कूट के ले। तो मैंने इसे हमाम दस्ते में थोड़ा थोड़ा कूट के ले लिया है, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो लो फ्लेम पर थोड़ी देर हमें इन्हें भून लेना है, बस थोड़ी ही देर भूनेंगे, करीब 1 से 1.5 मिनट से भी कम टाइम में ये भून जाते हैं। तो फ्लेम को लो रखिएगा। अब थोड़ी ही देर इसको चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी भर के सूजी ले ली है। सूजी को भी हमें ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेना है। जितनी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ उसमें से करीब 20 से 25 गुजिया आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सूजी को भी थोड़ी देर चला लिया है, हल्की सी महक आने लगी है। तो अब हम डाल देंगे इसमें उतना ही नारियल का बुरादा और साथ ही में किशमिश। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी चाहे वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हमें लो फ्लेम पर मिक्स कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी, बढ़िया से भुन चुकी। तो मैंने इसे निकाल के ठंडा होने रख दिया है। अब यहाँ पर जो आटे में से हमें गुजिया बनानी है वो आटा आप देख सकते हैं, इसको रखे करीब आधा घंटा हो चुका है, और ये आटा इतना नरम है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है। तो इतना नरम आप करिएगा, तो इससे क्या होगा, हमें बेलने में भी आसानी होगी, और थोड़ा सा हल्का सा सख्त होगा
तो जो गुजिया है वो क्रिस्पी बनकर रेडी होंगी। तो अब इसमें से छोटी पूरी साइज़ जितने हम बनाते हैं उतने छोटे छोटे से बॉल्स इसमें से हम प्रिपेयर करके साइड में रख लेंगे और कवर करके रखेंगे। तो ये सारे बॉल्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब जो ये हमने रखा था मिक्सचर वो ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो शक्कर को मैंने इस तरह से मिक्सिंग जार में पीस लिया है मिक्सचर में, और शक्कर हम डाल देंगे। तो शक्कर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मीठा रखिएगा क्योंकि इसकी ऊपर की परत बिल्कुल फीकी रहेगी। तो अगर ये ज़्यादा मीठा होगा तो खाने में टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें शक्कर मिक्स करनी है, लेकिन कब? जब ये मिक्सचर बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तभी ही, वरना इसमें गांठें बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला है। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, वरना घी से इसकी थोड़ी सी भीनी हो जाएगी और बाइंडिंग आएगी इसकी। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको हल्के हल्के हाथ से मसल के शक्कर को मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये हमारी जो स्टफिंग है गुजिया की वो रेडी है। आप इसे ऐसे ही चम्मच से भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है खाने में। तो चलिए अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा पेड़ा ले लिया है मैंने और उसको बेल लेंगे। तो बहुत पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, ऐसा हमें बेलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ओवल शेप मैंने इसको दे दिया है। अब बीच में रख लेंगे जो स्टफिंग हमने प्रिपेयर करके रखी थी, और इसको इस तरीके से खींचते हुए हमें पहले इसे चिपका लेना है। तो इसे चिपकाने के लिए पानी की वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और चिपकाने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो ये काम आप किसी सरफेस पे रख के करेंगे तो और भी आसान होगा इस तरीके से। तो बस इसे फोल्ड देते जाना है, और ये बिना सांचे की हमारी गुजिया जो है वो बनकर बिल्कुल ही रेडी है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से पूरी को हम बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए हमें कोई भी डस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही इसको आराम से हम बेल सकते हैं। तेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश कीजिए थोड़ा सा ओवल शेप दीजिएगा ताकि स्टफिंग भरने में आसानी रहे। और इसके बाद स्टफिंग भर लेंगे। तो जितनी चाहे आप स्टफिंग भर सकते हैं, थोड़े भरे भरे ही बनाएंगे ताकि खाने में आटा आटा ना लगे। और इसके बाद खींच के इसको इस तरीके से पहले दबाकर पैक कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, और हल्की सी एयर जो रहे वो निकाल देनी है। और इसके बाद इस तरीके से देखिए ट्विस्ट करते जाइए, मोड़ते जाइए, तो ये आराम से गुजिया जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें सारी गुजिया रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गुजिया जो है वो रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं बिना सांचे के बहुत ही बढ़िया सा इसका लुक आता है। तो चलिए अब ऑयल भी जो है मैंने गरम करने रख दिया था। तो ऑयल को बिल्कुल हल्का गरम करना है हमें। आप देख सकते हैं मैंने बॉल डाला है, लेकिन बॉल में बिल्कुल बारीक बारीक बबल्स आ रहे हैं। तो बस इतना ही गरम हमें ऑयल को करना है। इसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर सारे गुजिया डाल लेंगे, और गुजिया को डालते बराबर हिलाएंगे भी नहीं, ये खुद ही अपने आप ऊपर आने लगेंगे। तो जितने एक बार में आ जाए उतने डाल दीजिए। थोड़ा चला सके इतनी जगह रखेंगे। तो मैंने 4 डाल दिए हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे खुद ही ऊपर आने लगेंगे। तो ये जब ऊपर आने लगे तब हम इसको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने इस वक्त बिल्कुल ही लो रखा है, और ये देखिए खुद ब खुद अपने वजन से पलटने लगे हैं। तो बस जैसे ये फूलेंगे, एयर भरेगी, तो ये अपने आप पलट रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमें इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, कहीं पर भी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। इससे एक तो कलर डार्क नहीं होगा, और दूसरा ये बाहर से बिल्कुल ही खस्ता बनकर रेडी होंगे। आप चाहे जितने दिन स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब इसमें इस तरीके का बढ़िया कलर आ जाए तब हमें इसे निकाल लेना है। तो निकालने के लिए हम एक अलग से स्ट्रेनर ले लेंगे और उस पर रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा का जो ऑयल है वो निकल जाए। और बस सारी गुजिया इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेनी है। तो ये बढ़िया से और जल्दी बनकर भी रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी फ्राई करने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखा है मैंने, और जब बढ़िया सा कलर आ जाए तब इसको पलट लेंगे हम। और इसी तरीके से सारी जो गुजिया है
वो हमें रेडी कर लेनी, यानी कि सारे करंजे हम रेडी कर लेंगे। तो बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है, इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ और बाकी के भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाते हैं, चाहे जितने दिन रखे ये नरम नहीं पड़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही रेडी कर लिए हैं। आप इसका क्रंच सुन लीजिए। तो घी का मोइन डालने की वजह से ये खस्ता बने, यानी कि क्रिस्पी बने हैं, क्रंची नहीं बने हैं। आसानी से हम इन्हें तोड़ के एकदम ही मुंह में घुल जाते हैं। तो बस ये तो रेडी है। अब इसी में से जो पूरी है वो हमने रेडी करनी है। तो सेम आटे में से मैंने पूरियां बेल ली है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें फॉक की मदद से, यानी कि कांटे की मदद से होल कर लिए हैं बनाकर। अब इन पूरियों को भी गुजिया की तरह ही बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। तो ये प्रोसेस आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ भी जो है वो फ्राई करके रेडी कर ली है। सेम प्रोसेस, जिस तरह गुजिया तली उसी तरह पूरियाँ भी तल ली है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी क्रंची बने तो ऑयल का मोइन डालिए, अगर क्रिस्पी बने तो घी का मोइन डालिए। तो ये हमारी दोनों ही रेसिपीज रेडी है। ये देखिए, ये भी खस्ता बनकर रेडी होती है। इन्हें भी आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एक एयरटाइट डब्बे में। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तब इन्हें पैक करके आप रख दीजिए और बहुत दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। और जो गुजिया है आप चाहे उस त्योहारों पे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपीज आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।